Start with the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. You are watching Asr Take in Learning Watching with इसरार अफरीदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है। नाउन हम कहाँ यूज़ करते हैं, नाउन की किस्म कितने हैं, कौन से किस्में हैं, और नाउन इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है ये कितना रोल अदा करता है। Noun is the basic part of parts of speech। ये एक बेसिक हिस्सा है, बुनियादी हिस्सा है parts of speech का। नाउन जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड नोमिनी से लिया हुआ है, जिसका मानी है इसम या नाम। इसम अरबिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मानी है नाम। सबसे पहले हम देख लेंगे नाउन किस चीज़ को कहते हैं, नाउन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, नाउन हम किस तरह समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन कहाँ यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम नाउन की किस्म से देख लेंगे कि नाउन की कितने किस्में हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ये दो किस्में हैं, एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा हमारे पास है नाउन्स ऑफ एड्रेस, concrete noun and abstract nouns, countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, compound nouns and nominalization। nominalization मतलब creating nouns, मतलब हम noun को किस तरह create कर सकते हैं। और noun को किस तरह create कर सकते हैं, जिस तरह हमने आपको बता दिया कि adjective से हम noun किस तरह create करते हैं, verb से हम noun किस तरह create करते हैं, इनसे किस तरह हम noun बनाते हैं। तो इसके लिए हम nominalization कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, nominalization मतलब creating noun। सबसे पहले हमारे पास जो है नाउन की डेफिनेशन। नाउन्स आर वर्ड दैट इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस। नाउन कैन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट और ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशंस। नाउन जो हमारे पास है, नाउन सबसे आसान डेफिनेशन जो हमारे पास हम कहते हैं द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम के लिए मतलब पहचान के लिए कोई वर्ड्स हम यूज करें इसको हम नाउन कहते हैं। सही है, सबसे आसान। दूसरा हम जो मतलब फिफ्थ से या मतलब स्टार्ट से सीख रहे हैं ये लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ये डेफिनेशन वो ये वर्ड दैट इंडिकेट अ पर्सन हमें शो करता है एक बंदे को, पर्सन शख्स को, प्लेस जगह को और थिंग। इसमें आइडिया भी है, मतलब एक आइडिया का नाम हमें शो करे, इंडिकेट करे, तो इसके लिए इसको हम नाउन ही कहते हैं। और नाउन का फंक्शन हमारे पास क्या है, नाउन जो है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस चीज का यूज हो सकता है, मतलब एक वर्ड का सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है या एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। नाउन कैन आल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ड्स to rename or re-identify the subject of a sentence or clause. These are known as predicate nouns। nouns जो हमारे पास है linking verb के थ्रू भी मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। noun जो हमारे पास linking verb और predicate noun जो हमारे पास है ये एक अलग टॉपिक की, इसको verb की इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारे पास नाउन कैन आल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स को भी फॉलो करता है टू रीनेम और री आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लास। मतलब कोई भी सेंटेंस या इसका कोई भी क्लास है, इसका प्रेडिकेट नाउन इसको कहता है कि इनकी जो पहचान है, मतलब इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, तो इसको प्रेडिकेट नाउन कहते हैं। कोई भी नाउन का जो है हमारे पास क्या है, इसका पहचान करे, मतलब इसको लिंक करते, ये लिंकिंग वर्ब के साथ होता है। लिंकिंग वर्ब मतलब जो कनेक्शन कनेक्शन पैदा करते, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट में कहा यूज करते हैं, द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और क्लॉज इज द पर्सन ऑफ थिंग डूइंग। सब्जेक्ट हमें पता है कि सब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं, द डूअर ऑफ एन एक्शन। कोई भी परफॉर्मर जो हो और कंट्रोलिंग जो हो करते हो कोई सेंटेंस में, कोई भी क्लॉज या कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट क्या है, एक डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो इसको हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। और सब्जेक्ट जो हमारे पास है
ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, सही है। द एक्शन ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जांपल द डॉग चेस्ड एट स्टाइल, मैरी रीड्स अ बुक एवरी वीक। अब द डॉग, हमारे पास डॉग जो है सब्जेक्ट, ये करने वाला है, मैरी जो है, और ये दोनों ही नाउन है। मैरी जो हमारे पास है क्या है, ये भी एक नाउन है। द डॉग चेस्ड एट स्टाइल, मतलब द नाउन डॉग इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब चेस। चेस जो एक वर्ब है, क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, चेसिंग का काम कर रहा है। मतलब चेसिंग जो है आपको पता होगा, एक सिंपल वर्ब है। मैरी रीड्स अ बुक, मैरी एक नाउन है, रीड्स मीन एक वर्ब है, तो द प्रॉपर नाउन मैरी इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब रीड, जो रीडिंग का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट, ग्रामेटिकल हम ऑब्जेक्ट में कहा यूज करते हैं, दी ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब को हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे पहले भी कि हम वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज करें। जिस तरह हम ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैव 3 ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है। ये हम अगले वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक से ये सिर्फ नाउन है और नाउन की टाइप्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉमन नाउन, जो सबसे पहले हम सीखते आ रहे हैं वो कॉमन नाउन्स है। नाउन दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। द नेम आइडेंटिफाइंग व्हिच दैट इज कॉमन अमंग अदर्स। मतलब कॉमन नाउन किस चीज को कहते हैं, जो आम हो। जिस तरह एक नाउन जो है ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, एक नेचुरल नाम हो, और आम बंदों के लिए यूज होता है, आम जगहों के लिए यूज होता है, एक आम थिंग्स के लिए यूज होता है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह बॉय है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास प्लेस है, जिस तरह हमारे पास सिटी है, जिस तरह हमारे पास कार है, ये सारे कॉमन नाउन है। क्योंकि अगर बंदा एक कह दे कि मेरे पास कार है, तो कार एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। कार है, कौन सा कार है ये कोई पता नहीं, बस कार है, कार कॉमन नाउन है। बॉय है, बॉय हमारे पास क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय तो बहुत ज्यादा एक गर्ल है। प्लेस का नाम, सिटी का नाम, कोई भी नाम हो इस तरह कॉमन, तो इसको हम कॉमन कहते हैं। Proper nouns, on the other hand, are used to identify an absolutely unique person, place, or thing, in these signified by capital letters, no matter where they appear in a sentence. Proper noun ये important nouns हैं, मतलब जो ये एक यूनिक नाम होता है, जो दूसरे बंदे का ना हो, दूसरी जगह का नहीं हो, सिर्फ एक बंदे के लिए, एक चीज के लिए एक प्रॉपर नाम यूज होते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये याद रखना कि प्रॉपर नाउन जहाँ भी आए, सेंटेंस की जिस हिस्से में भी आए, ये हम कहाँ यूज, इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखते हैं, सही है। जिस तरह मैं अली का नाम लिखता हूँ तो ALI हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ALI लिखते हैं। ए हम कैपिटल में लिखते हैं, ख्वाह वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, एंड आ जाए, या दरमियान में आ जाए, जहाँ भी आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए सेंटेंस की किस हिस्से में भी, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सबसे, इसका पहला वर्ड हम कैपिटल से करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड सिर्फ, सारा नाम नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन है जिस तरह हमारे पास मक्का हो गया, जिस तरह हमारे पास मदीना हो गया, प्लेसेस आ जाते, सिटीज में आ जाते, जिस तरह हमारे पास पेशावर सिटी आ गया, जिस तरह हमारे पास कराची आ गया, जिस तरह हमारे पास लाहौर आ गया, दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। या कोई बंदा ये कह दे, अब सबसे पहले कंफ्यूजन इसमें यही आता है कि प्रॉपर नाउन में जो है, अब अली देख लो, अली तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अली आपने देखा है अली दुनिया में कितने पाए जाते हैं, अली दुनिया में तो काफी अलीज है, लेकिन इसको हम फिर किस तरह ये मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि अली तो बहुत ज्यादा है दुनिया में, एक कॉमन नाउन है। अली एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अली का जो शक्ल है, इनका सूरत है, ये जरूर चेंज होगा, इनकी कैरेक्टर्स, इनकी हैबिट्स, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, इस पे डिपेंड करता है कि अली एक प्रॉपर नाउन, मतलब उस जैसा अली कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा, आपने जो स्पीकिंग में अली का नाम लिया हुआ है वो वही ही मेंशन होगा, मतलब जो अली आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स है, जिस तरह ही सेट ऑन द चेयर। अब चेयर हमारे पास एक कॉमन नाउन है। आई लिव इन अ सिटी, वी मीट सम पीपल, ये सम पीपल मतलब कुछ लोगों के साथ हम मिले। अब कुछ लोग कौन से बोले, सिटी, आई लिव इन अ सिटी, कौन सा सिटी है, प्रॉपर नाउन
Go find Jeff and tell him dinner is ready. अब go find Jeff, चलो आप जेफ को ढूंढो, बाहर चले जाओ, ढूंढ लो जेफ को कि डिनर रेडी है। तो हमारे पास ये जेफ जो है एक मतलब क्या ढूंढ रहा है, एक पर्टिकुलर बंदा है, एक एब्सोल्युटली या एब्सोल्युटली इसके लिए ही यूज होता है, मतलब कि जेफ इसके लिए ही यूज होता है, इस बंदे के लिए जिसका नाम ही है तो हम यूज के लिए करते हैं, या एक यूनिक नाम है, मतलब कोई दूसरा बंदा नहीं है। सही है। I will have a Pepsi please। तो हमारे पास ये देख पेप्सी, जो हमारे पास पेप्सी ड्रिंक्स में एक नाम है, एक ब्रांड है, तो इसका अलग नाम है। सही है। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। Collective nouns are nouns that refer to a collection or group of multiple people, animals or things. However, even the collective nouns refer to multiple individuals, they still functions on singular nouns in a sentence। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि फैमिली एज आर, फैमिली के साथ हम एज लगाते हैं या आर लगाते हैं, वो यही होता है। देखो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है और ये हम एक सिंगुलर ही माना जाता है, और हमें पता है सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एज। तो कलेक्टिव नाउन्स, नाउन दैट रेफर टू अ कलेक्शन और ग्रुप, ये एक ग्रुप या कलेक्शन जो है इसको रेफर करता है एक सिंगल नेम से, एक नाम से इसको प्रेजेंट करता है, इसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। मतलब एक क्रिकेट का टीम है, इसको क्या करते हैं हम? टीम कहते हैं, क्रिकेट टीम कहते हैं या टीम कहते हैं। तो इसमें बंदे ज्यादा हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें और भी स्क्वाड होता है। इस टीम को हम एक ही नाम से कहते हैं, एक ही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, और इसको एक नाम से हम कहते हैं, एक नाम से ही रिप्रेजेंट करते। दिस इज बिकॉज दिस स्टिल आर टेक्निकली रेफरिंग टू वन थिंग। हम इसके साथ सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये एज अ सिंगुलर ही यूज होता है, और इसके साथ हम एज ही यूज करेंगे, तो इसकी वजह से कलेक्टिव नाउन्स जितने भी है ये सब जो है सिंगुलर यूज होते हैं। मतलब इसके साथ हम एज लगाएंगे या जितने भी है वो अक्सर आपने देखा होगा इन क्वेश्चंस में आते हैं कि इसके साथ एज लगाते हैं या आर लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लीव साउथ फॉर द विंटर। बर्ड्स का जो फ्लॉक्स है वो क्या है? फ्लीव करता है साउथ फॉर द विंटर में जो है वो साउथ की तरफ जाते हैं। जो जूम होता है, जो इनका वो क्राउड होता है, मतलब फ्लॉक्स होता है बर्ड्स का, ज्यादा बर्ड जब जमा हो जाए तो इसको फ्लॉक्स कहते हैं। इसका जो है आपने बर्ड देखे होंगे कि वो सीजन बाय सीजन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, वो इनकी अपने नेचर का नेचर है, हमें इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जो है फ्लॉक जो है वो ज़्यादा बर्ड्स, अगर एक बर्ड है या जो है 2 बर्ड्स है तो इसके लिए हम प्लूरल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने फ्लॉक कहा, फ्लॉक में काफ़ी बर्ड्स आते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? बर्ड्स, इसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। या द ऑर्गेनाइजेशन voted to revoke the rules that it had previously approved। अब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है यहाँ भी एक कलेक्टिव नाउन, ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ सकते हैं, मैं आ सकता हूँ, आप आ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर आ सकता है, डायरेक्टर आ सकता है, एम्प्लॉयर आ सकते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वो है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम एज ही लगाते हैं। The set of tablecloth had disappeared। The set of, अब सेट हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कहते हैं। सेट हम कहते हैं ना, शूज सेट होते हैं या कोई भी सेट हो, तो टेबल क्लॉथ का जो सेट है, वाह कितने भी सेट, मतलब टेबल क्लॉथ का जो सेट है, सेट इस पे मुश्तमिल हो सकते हैं, ज्यादा पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, कम इसमें कम भी आ सकते हैं, कपड़े आ सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। सीट भी कलेक्टिव में आ सकता है, मतलब कलेक्टिव है। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड आपको पता है कि कंपाउंड इज composed of 2 or more words working together as a singular, as a single या singular। कंपाउंड जो है हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स हम मिला के इससे एक सिंगल नेम बनाते हैं, एक नाम बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कंपाउंड कहते हैं। मतलब कंपाउंड नाउन जो है नाउन प्लस नाउन, इसको हम कहते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। या नाउन प्लस वर्ब हम यूज करते हैं तो इससे भी हम कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो हमारे पास है वो ये है, कंपाउंड नाउन कंपोज ऑफ टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी जगह का नाम, पर्सन का नाम या चीज का नाम, इस मतलब दो या दो से वर्ड्स हम मिला के इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। मतलब एक ही नाउन इससे बनाते हैं। और जिस तरह कंपाउंड नाउन आर यूजुअली मेड अप ऑफ टू नाउन्स, दो नाम से ही बनाते हैं। जिस तरह हम चेयरमैन कहते हैं, चेयर एक होता है, मैन दूसरा होता है। चेयरमैन हम एक लीडर को कहते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा हो, जो कंट्रोलर हो, इसको कहते हैं चेयरमैन। या इसको हम कहते हैं हेड मास्टर, हेड अलग होता है, मास्टर अलग होता है। तो हेड मास्टर हम टीचर्स को कहते हैं जो हेड मास्टर होता है। सही है। जिस तरह हमारे पास वाटर बोतल, अब वाटर एक है, बोतल दूसरा है, मतलब दोनों ही अलग अलग नेम से, लेकिन इसको मिला के कंपाउंड नाउन मिला है। वाटर बोतल इज अ कंपाउंड नाउन, जिसका मतलब है पानी का बोतल। डाइनिंग रूम, डाइनिंग जो है हमारे पास खाने की, जहाँ हम खाते हैं, इसको डाइनिंग रूम कहते हैं। इस रूम को तो हमारे पास यूज फॉर डाइनिंग। बैकपैक, बैकपैक हमारे पास जो है दो नाउन है, बैक है और पैक है। तो हमारे पास बैकपैक, बैक यू वियर ऑन योर बैक, जो हमारे पास हम बैक से हम पहनते हैं, पीछे की तरफ से हम पहनते हैं, जो ड्रेस है, जो लिबास वगैरह है, इसको हम बैकपैक कह सकते हैं। और एक ही नाम इसके, जिस तरह पुलिसमैन है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। नाउन ऑफ एड्रेस, नाउन ऑफ एड्रेस आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच to identify the person or group being directly spoken to or to get the person's attention. Like interjections, they are grammatically related to the rest of the sentence. They don't modify or affect any other parts of it. Noun of address का यूज होते हैं। नाउन ऑफ एड्रेस जो हम यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है नरेशन हो या स्पीच हो, ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए। इंशाल्लाह सून यू विल गेट इट। ये वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी और आप इसको फिर इससे सीख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास क्या होते हैं। ये इनडायरेक्ट टू आइडेंटिफाई द पर्सन ऑफ ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू। द नेम ऑफ एड्रेस जो है इसके लिए यूज होता है कि आप डायरेक्ट स्पीच में किसी ग्रुप में एक बंदे को आप टारगेट करें या कोई डायरेक्टली इसको बात करे एक ग्रुप में, तो इसके साथ अगर इसके नाम से इसको अगर आप एड्रेस कर दें तो क्या कहते हैं इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जिस तरह कैन आई हैव सम मनी, अब आपके पास मतलब एक ग्रुप बैठा हुआ है और आप इसको वहां जाके खड़े हो जाए, उनके सामने कह दो कि इसमें आपका फादर भी है, ब्रदर भी है, मदर भी है। तो आप इससे मतलब एक ही बंदे को आप टारगेट करते हो, मतलब एड्रेस करते हो और इससे पूछते हो या इससे कुछ मांगते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउन ऑफ एड्रेस यूज करते हैं। तो वो डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं। कैन आई हैव मनी, कैन आई हैव सम मनी मॉम, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। सही है। फिर हमारे पास है दिस क्लास इज द वीडियो, दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। दिस क्लास, अब ये क्लास मैंने एड्रेस किया टारगेट, कहते ये क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, आई डोंट सी यू देयर, मैंने आपको वहां नहीं देखा। आप सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, कोई लेटर या खत वगैरह में भी आप इसको मतलब क्या कर सकते हो, नाउन को एड्रेस कर सकते हो। मतलब नाउन ऑफ एड्रेस का मतलब यही है कि ज्यादा ग्रुप में या एक कम्युनिटी में या मतलब एक पर्सनल, मतलब एक स्पेसिफिक नाम जगह का हो, चीज का हो, पर्सन का हो, जिस चीज का भी हो, और आप इसको एड्रेस कर दे, टारगेट कर दे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन ऑफ एड्रेस। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये दोनों ऑपोजिट है। और कंक्रीट किस चीज को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किस चीज को कहते हैं। नेम, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट आर फिजिकली टेंजिबल। देखो कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो हम इसको फिजिकली देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जो है ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है।
और ये जो है हमारे पास मोस्टली यूज होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो है कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है, ये सबको भी कह सकते हो, जिस तरह इसमें कॉमन नाउन भी आ सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी आ सकते हैं, और इसमें और भी नाउन्स इस तरह आ सकते हैं। जिस तरह हमारे पास आप कह सकते हो कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, तो इसमें ये भी आ सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ देख लिया कि नाउन प्लेस पर्सन कंक्रीट में फिजिकल टेंजिबल मतलब जो टॉस हो, टेंजिबल कहते हैं टॉस मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं या मतलब इसको देख सकते हैं, इसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। बस सिंपली इसको इस तरह कहते हैं। फिजिकल टेंजिबल मतलब इसको हम टच कर सकते हैं, दे कैन बी सीन और टच्ड और हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर नाउन आल्सो, जिस तरह हमारे पास प्रॉपर नाउन आल्सो यूजुअली कंक्रीट, प्रॉपर नाउन जो है हमारे पास वो भी कंक्रीट में आ सकते हैं, as they describe unique people, place or things that are also tangible. For example, table, rocks, lake, countries, people, Africa and mic box हमारे पास। Abstract noun हमारे पास इसके अपोजिट है, जिसको हम मतलब एक कंसेप्ट ही इस जाहिर as their names implies name intangible things such as concept, idea, feeling and characteristics, attributes etc. For instead of love, hate, dignity, conversation and emotion, ये सारे जो हमारे पास है क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसेप्ट या इंटेंजिबल थिंग्स को कहते हैं, एम्प्लॉइज को कहते हैं, फीलिंग को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, इस तरह जो हमारे पास इमोशंस को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद तो हमारे पास काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन जो हमारे पास है आल्सो नोन एज काउंट नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट मीन शुमार करेंदा, एबल मीन मतलब जिसको हम शुमार कर सकते हैं, काबिल है। तो हम जो चीज़ें शुमार कर सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। Noun or that can be counted or considered as individual separable atom, which means that we are able to count them with numbers. We can have 1, 2, 3, 4, 5, 15, 100, 2000, 3000, 5000 and so on. We can also deal with the infinite use articles a and an, which signify a single person or thing, or with the plural form of the noun. इसमें जो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स है, ये एक मतलब वो नाउन्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इसकी प्लूरल शक्ल भी हो सकता है, जिस तरह अ कप, 2 cups, 3 cups, 4 cups, 5 cups, in ambulance, several ambulances, a pool, 10 pools, 5 pools, 7 pools, इस तरह इसकी ये हो सकता है, प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास ये है कि हम वो नहीं काउंट कर सकते। जिस तरह हमारे पास टी है, तो हमारे पास जो है काउंटेबल नाउन में एक चीज़ मैं भूल गया कि इसमें हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। आर्टिकल ए एंड ए एन सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, मतलब एक या दो। ए और ए एन आपको पता है कि ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो कॉन्सोनेंट का आवाज़ देते हो, कोई भी वर्ड्स की स्टार्ट वाले लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट का आवाज़ देते हो, तो इसके हम क्या कहते हैं, ए यूज़ करते हैं। और जो वोवल का आवाज़ देते हो तो इसके पहले हम ए एन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आर्टिकल भी यूज़ मतलब इससे पहले हम आर्टिकल, लेकिन अगर सिंगुलर हो, क्योंकि ये हम सिंगुलर से पहले यूज़ करते हैं, जब एक हो तो इसके साथ पहले सिर्फ हम ए और एन यूज़ करते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते एज इंडिविजुअल यूनिट और एलिमेंट्स, मतलब इसको हम जो है एक यूनिट्स में मतलब इस एक इंडिविजुअल मतलब अलग अलग हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इसको अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं। नाउन कैन नॉट टेक इन इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और ये इसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि मैंने कहा है कि इनडेफिनिट आर्टिकल हम इनके साथ यूज़ करते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर हो, सही है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और ए एन। जिस तरह वुड यू लाइक टी इज करेक्ट, वुड यू लाइक टी मतलब
अब हम इस तरह नहीं कह सकता कि वुड यू लाइक अ टी इज रॉन्ग, सही है, ये गलत है, इनकरेक्ट है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास मतलब इन इंफॉर्मेशन हम नहीं यूज कर सकते, ये गलत है। collective nouns are nouns that refer to the group of multiple things, ये इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद nominalization, creating nouns, nominalization हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? नॉमिनलाइजेशन हम यूज करते हैं नॉन क्रिएशन के लिए, मतलब नाउन को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, नाउन को हम किन चीजों से क्रिएट कर सकते हैं। नाउन क्रिएट करना मतलब एक नाउन बनाने के लिए हम दो चीजों से क्रिएट करते हैं, एक नाउन, एक एडजेक्टिव से और एक वर्ब से। और ये किस चीज के हेल्प से हम बना सकते हैं? ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्सेस जो हमारे पास है, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। सफिक्सेस से मतलब अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में हम ए एन लगा दे या आई एन लगा दे या यू एन लगा दे तो इसका मानी चेंज हो जाता है, इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। इस तरह अगर हम एडजेक्टिव के साथ इन मतलब एडजेक्टिव के लास्ट में हम इन ई डबल एस लगा दे तो ये नाउन बन जाता है। जिस तरह मैं लिखता हूँ सैड, एस ए डी सैड, तो सैड का क्या मतलब है? नाराज, खफा। खफा को कहते हैं, गमगीन को कहते हैं। अगर इसके बाद हम एन ई डबल एस लगा दे तो इसका मतलब ये हो गया कि सैडनेस, सैडनेस इज नाउन। तो हम नाउन इस तरह कहते हैं। रेफर टू द नाउन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ नाउन फ्रॉम वर्ब और एडजेक्टिव्स व्हेन नाउन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम कोई नाउन बना देते तो इसको हम नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। It is usually through uses of suffixes, हम suffixes यूज करते हैं। suffixes मतलब जो words की मतलब कोई भी वर्ड्स हो इसके लास्ट में हम लगा लेते, एक वर्ड का एडिशन करते, इसका मानी सब कुछ चेंज हो जाता है तो इसको हम suffixes कहते हैं। prefixes और suffixes इसको हम कह सकते हैं, सही है। my fiancé is an actor, मेरा जो मंगीतर है वो एक्टर है। क्या है? एक्टर है। ये तो हम किस तरह कर सकते हैं? द वर्ब एक्टर बिकम्स द नॉन एक्टर। अब देखो ओ आर हम वर्ब के साथ लगा दी, एक्ट मीन वर्ब, काम करना, अदाकारी करना। अब हमने ओ आर लगा दी तो ओ आर के साथ हमने जब ओ आर लगा दी तो इसको नाउन में हमने कन्वर्ट कर दिया, सही है। His acceptance of the position was received warmly. The word accept becomes the noun acceptance. अब accept हमारे पास acceptance, तो हमने क्या किया? इसके लास्ट में हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए जिससे इसका नाउन बन गया। The hardness, अब ये एडजेक्टिव है। ऊपर वाले दो वर्ड्स का एग्जांपल, वर्ब का एग्जांपल थे, नीचे एडजेक्टिव है। hardness, like the hardness of diamonds makes its great material from cutting tools। जो hard जो हमारे पास है ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर hardness आ गया तो ये नाउन आ गया, फिर इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह ये कि द हार्डनेस जो सख्ती है ऑफ डायमंड मेक्स इट ग्रेट, इसको अजीम बना सकते हैं, एक अजीम मटेरियल बना सकते हैं फॉर कटिंग टूल्स के लिए। तो एडजेक्टिव हार्ड हमारे पास हार्डनेस हो गया, बिकम द नाउन ऑफ हार्डनेस। ओके, the project will be fraught with difficulty, the adjective difficult becomes the difficulty। अब difficult हमने क्या किया? इसको हमने adjective में shift किया, मतलब convert किया। So आज का हमारा टॉपिक इतना ही कंप्लीट हो गया, इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट एंड इंशाल्लाह आई विल सपोर्ट यू टू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।